2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति दी गई। इसमें जैसा आप लोग पहले भी निकाल चुके हैं, बहुत सारे अखबार में छपा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार का है, जो राशि देती है 1868 रुपये साधारण चावल के लिए, उसमें धान अधिप्राप्ति बोनस के लिए 182 रुपया, कुल मिलाकर के 2050 रुपया दिया जाएगा। और ग्रेड ए जो होगा प्रति क्विंटल के हिसाब से वो 1888 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और उसके बाद राज्य सरकार का जो बोनस भुगतान है वो 182 रुपये, कुल मिलाकर के 2070 रुपये। पूरा जो इस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 4.5 लाख टन निर्धारित किया गया है। इसमें गढ़वा, चतरा और पलामू जिला में एफसीआई के सहमति होने पर एफसीआई द्वारा धान अधिप्राप्ति किया जाएगा और शेष सभी जिलों में जेएसएफसी द्वारा धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई की जाएगी। जेएसएफसी झारखंड, जो स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज। और इस बार का जो महत्वपूर्ण निर्णय है इसमें कि जिस समय किसान धान देता है तो धान अधिप्राप्ति के समय ही उसको 50% जो राशि है उसका भुगतान उसको बैंक अकाउंट आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। और शेष जो 50% राशि होगी, जिस तरीके से पिछले वर्ष भुगतान किया गया था उसी तरीके से भुगतान किया जाएगा। 20 या 30? 20। धान अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तर पे समिति होगी जो कि माननीय मंत्री की अध्यक्षता में होगी, जिला स्तरीय समिति उपायुक्त की अध्यक्षता में और प्रखंड स्तरीय समिति प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। अगला प्रस्ताव है उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण एनसीटी रेगुलेशन 2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों में सत्र 2022 के लिए नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में JCECEB रांची को प्राधिकृत करने के संबंध में आप अवगत हैं कि इसमें जो बीएड में एडमिशन का जो प्रक्रिया निर्धारित है उसमें यह है कि JCEC एग्जाम लेगा और एग्जाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पे कोई भी नामित यूनिवर्सिटी के माध्यम से काउंसलिंग करा करके एडमिशन कराया जाएगा। लेकिन इस बार कोविड के चलते चूंकि एग्जाम नहीं लिया जा सका है और लिया भी नहीं जा पाएगा, तो इसलिए है कि जो ग्रेजुएशन में मार्क्स प्राप्त होते हैं उसी मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पे काउंसलिंग का कार्य भी JCECEB द्वारा किया जाएगा। अगला प्रस्ताव है ऊर्जा विभाग का। झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिसंबर 2020-21 तक योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। योजना जब स्वीकृत की गई थी तो ये 17-18 से 19-20 के दौरान जो है इस योजना को पूर्ण कर लेना था, लेकिन कतिपय कारणों से ये पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए ये है कि यह योजना जो है वित्तीय वर्ष 21-22 दिसंबर 2021 तक इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 में बेसिकली ये पूरा करने का प्रपोजल है और इसका अवधि विस्तार जो है वो दिया गया।
अगला प्रपोजल है वित्तीय वर्ष 2021 में कृषकों को विभिन्न योजनाओं में बीज आपूर्ति हेतु बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीजोत्पादन योजना अंतर्गत बीजों के प्रभेद का संशोधन करते हुए बीज आपूर्ति हेतु झारखंड राज्य बीज वितरण नीति 2011 के कंडिका 6 तथा झारखंड वित्त नियमावली 235 को शिथिल करते हुए तथा झारखंड वित्त नियमावली 245 के आलोक में राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली को नामित करने की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत ये जो चने का जो बीज है वो इस वर्ष क्रय जो किया जाएगा वो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा क्रय किया जाएगा और इसका जो प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है वो 9,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यह क्रय किया जाएगा। सिर्फ चना। हाँ, एजेंसी वही देगी क्योंकि वो टेंडर करने पे कोई एजेंसी आया नहीं, सिर्फ एक ही एजेंसी आया था, इसलिए इसको नॉमिनेशन के आधार पे ये कार्य जो है वो दिया जा रहा है। अगला है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से 250 करने हेतु भारत सरकार से एमओयू करने के प्रस्ताव पर सहमति की स्वीकृति दी गई। 250 एमओयू भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाएगा और इस एमओयू के तहत ये है कि जो 100 सीट बढ़ाया जाएगा उस पे टोटल जो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट 120 करोड़ रुपए आएगा, जिसमें से 60% जो पैसा है वो 72 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार देगी और 40% यानी कि 48 करोड़ रुपए वो राज्य सरकार देगी। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बाकी जो कॉस्ट होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स वगैरह वो राज्य सरकार बियर करेगी। 60-40 120 करोड़ टोटल कॉस्ट आएगा, जिसमें कि 72 करोड़ केंद्र सरकार और 48 करोड़ राज्य सरकार देगी और इसी को कार्यान्वित करने के लिए एमओयू भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया जाएगा। अगला है झारखंड स्वावलंबी सहकारी समितियां अधिकरण नियमावली 2020 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। अगला है स्वर्गीय लहसू असुर भूतपूर्व लिपिक लहसू असुर भूतपूर्व लिपिक प्रखंड कार्यालय बोलबा सिमडेगा की आश्रित पत्नी श्रीमती सबीना केरकेट्टा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने की समय सीमा शांत करने की स्वीकृति दी गई। उनके द्वारा समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र नहीं दिया गया था तो इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसको वो शांत करने का मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति। जो लेडी है जिसको नौकरी मिलना है उसका नाम है श्रीमती सबीना केरकेट्टा और जो इनके पति थे उनका नाम है लहसू असुर। अगला है प्रोफेसर स्टीफन मारंडी कार्यकारी अध्यक्ष राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति झारखंड को अनुमान्य वेतन ऑब्लिक भत्तों में बढ़ोतरी के संबंध में यह स्वीकृति दी गई इनको। अगला है डिटेल। हाँ, वेतन जो है वेतन अब इनको जो प्राप्त होगा वो 65,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। प्रभारी जो दैनिक भत्ता के रूप में राज्य के अंदर 2,000 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य के बाहर यदि जाते हैं तो 2,500 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होगा। यात्रा भत्ता के अंतर्गत हवाई जलपोत से यात्रा करने के समय अपने साथ 3
सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। क्षेत्रीय भत्ता के रूप में इनको 80,000 रुपये दिया जाएगा और सत्कार भत्ता के रूप में 45,000 दिया जाएगा। अगला है कौशल विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से पृथक कर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में जोड़े जाने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। जो कौशल विकास कार्यक्रम अभी उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, वह अब श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूर्व की तरह। अगला है ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। चालू वित्तीय वर्ष 2021 में विधायक योजना अंतर्गत डीसीबी पत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 3792 पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है यह भी घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। माह अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति के कारण निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में 20% की कमी करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जो मिनिमम गारंटी है उसमें 20% कम करने का स्वीकृति दिया गया। अगला है यह भी घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ सत्र 11/11/2020 को आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। ये अगला भी घटनोत्तर स्वीकृति का है। जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हुई वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगला भी घटनोत्तर स्वीकृति का है। जो 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के वित्त लेखे भाग 1, 2 एवं विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम जो माडा है, 2000 की धारा 90(क)(1) के प्रावधानों के तहत बाजार फीस प्रभार्य होने वाली वस्तुओं में संशोधन किया गया। ये संशोधन ये किया गया है कि जो 2019 में जो संशोधित किया गया था कि सिर्फ 4 चीजों पर माडा का बाजार शुल्क लगेगा, कोयला, आयरन एंड स्टील, एक्सप्लोसिव्स और सीमेंट। उसमें से कोक जो है, उसमें कोक जोड़ने का प्रस्ताव, कोयला, आयरन एंड स्टील, एक्सप्लोसिव्स और सीमेंट, ये 4 पे बाजार फीस अभी लिया जाता है। इसमें कोक को जोड़ने का स्वीकृति दिया गया। हाँ, 4 लेती है, कोक पे भी लेगी। अगला है ये घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। राज्य सरकार के अनुसूचित दर 2018 के आधार पर राज्य सरकार के आवश्यक कार्यों को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। अगला है ये रांची में 2 एवं धनबाद में 4 गठित विशेष सीबीआई न्यायालयों हेतु वाह स्रोत से सृजित क्रमशः 2 एवं 4 यानी कुल 6 आदेशपाल के पद सृजन संबंधी जो पूर्व में निर्गत आदेश त्रुटि था उसका निराकरण करने की। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम जल्दी कर दे रहे हैं। 6 आदेशपाल था, तो 6 आदेशपाल में जो उनका था कुछ वेतनमान जो निर्धारित किया गया था उसमें त्रुटि था, उसके संशोधन करने की स्वीकृति दी गई बेसिकली। अब जैसे ये है, पढ़ दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPS नंबर 6157/2016 किशोर कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में
पारित न्याय आदेश के अनुपालनार्थ जल संसाधन विभाग में जंजीर वाहक ऑब्लिक चेनमैन के पद का वेतनमान संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। जो चेनमैन का जो वेतन संशोधित किया जाएगा उसमें यह स्वीकृति हुआ कि जो पंचम वेतन पुनरीक्षण था उसमें इनका विसंगति हो गया था, तो विसंगति के आलोक में इनको 2610 रुपये से 3540 रुपये स्वीकृत हो गया था, जो कि अब 2650 रुपये से 4000 रुपये कर दिया गया। और ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। वित्तीय वर्ष 2021 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आए हैं, प्रधान सचिव महोदय बताएंगे। इधर माइक कर, इधर ही आ जाइए। ये अंतिम प्रस्ताव जो था आज, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है। जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के संबंध में, इस पर कई वर्षों से सरना धर्म को मानने वाले लोग सरना धर्म कोड लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। तो सरना धर्म को लागू करने के लिए वर्तमान में कई संस्थानों ने और झारखंड विधानसभा के पूर्व सदस्यों ने एवं वर्तमान में झारखंड विधानसभा के सदस्यों ने जो मांग अपने आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को समर्पित किया था, उसके आलोक में सरकार द्वारा विचार करते हुए आदिवासी सरना धर्म कोड को राज्य में लागू करने के लिए प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके संबंध में यह भी बताना है कि 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी, उसमें जो परिवार की अनुसूची होती है, जिसमें कि परिवार जो एन्यूमरेटर गांव में घूमते हैं जनगणना के लिए, वो प्रश्न 7 पूछते हैं जो परिवार की अनुसूची होती है। उसमें ये कॉलम में अंकित है, धर्म का पूरा नाम लिखें, यदि नीचे दी गई सूची में हो तो खाने में कोड भी दें, खाने मतलब बॉक्स में, और अन्य धर्मों के लिए धर्म का पूरा नाम लिखें लेकिन कोई कोड नंबर ना दें। तो जो बॉक्स बने हैं उसमें जो कोड 2011 के जनगणना यानी कि सेंसस में थे, अंकित हैं 2011 में, उसमें हिंदू के लिए 1 लिखें, मुसलमान के लिए 2 लिखें, ईसाई के लिए 3 लिखें, सिख के लिए 4 लिखें, बौद्ध के लिए 5 और जैन के लिए 6 लिखें। परंतु सरना धर्म आदिवासी अन्य धर्म मानने वालों के लिए कोई कोड नहीं था। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने आज बैठक में निर्णय लिया कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए कि जनगणना 2021 में आदिवासी सरना धर्म कोड को राज्य में लागू करें। आदिवासी धर्म, जिसमें कि सरना धर्म और भी अन्य नामों से जाने जाने वाले आदिवासी धर्म को लागू करने के लिए एक कोड की मांग भारत सरकार को भेजने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा आज प्रदान की गई। सरना धर्म लिखें, यदि कोई सरना धर्म मानते हैं तो उस कोड में उनको अगर कोड मिलेगा तो जहाँ पे 6 नंबर पे जैन धर्म के लिए बॉक्स था, कोड था, उसी तरह से
सरना धर्म मानने वालों के लिए अलग से कोड मांग करके उसमें अंक क्रमांक 7 की मांग करने के लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। जो राज्य सरकार है, जो झारखंड राज्य है, उसमें आदिवासियों में जो सरना धर्म मानते हैं, तो जब भी कोई एन्यूमरेटर गांव